This is how we can understand easily the theories in the international relations. International relations की theories को understand करने के लिए हम यहाँ से start कर सकते हैं कि we can see कि कौन कौन से factors हैं जो international politics को derive करते हैं. So number 1 is the states, number 2 is the individuals, number 3 is the society, number 4 is the gender and number 5 is the economic exploitation. तो अगर हम ये देखें कि ये पर्सपेक्टिव हो कि स्टेट्स आर द मेन एक्टर्स, दे हैव नो हायर अथॉरिटी अबव देम, सो ईच स्टेट मस्ट स्ट्रगल, फाइट एंड बार्गेन इन ऑर्डर टू सर्वाइव, यानी स्टेटिज्म, सेल्फ हेल्प और सर्वाइवल की बात की जाए तो ये कॉन्सेप्ट हमें बताता है कि रियलिज्म थ्योरी अप्लाई हो रही है. लेकिन अगर हम रियलिज्म के कॉन्सेप्ट के अंदर ये देखें कि कोई स्ट्रक्चर है इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर जो बैलेंस करता है एग्रेसिव पावर्स को या स्टेट्स के सेल्फ हेल्प, सर्वाइवल और स्टेटिज्म के कॉन्सेप्ट को, तो अगर हम उसको अग्री करते हैं तो वो रियलिज्म कन्वर्ट हो जाती है न्यू रियलिज्म के अंदर. अब अगर हम इंडिविजुअल्स की बात करें तो इंडिविजुअल्स हैव इंटरेस्ट विच इन्फ्लुएंस द स्टेट बिहेवियर. अगर हम इस कॉन्सेप्ट को परस्यू करें तो हम कहेंगे कि ये कॉन्सेप्ट हमें बताता है कि द थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव इज लिबरलिज्म. लेकिन अगर हम ये कहें कि इंटरनेशनल कॉपरेशन को मेंटेन करने के लिए कुछ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जो इंटरनेशनल कॉपरेशन को कंट्रोल करती हैं, तो वही लिबरलिज्म कन्वर्ट हो जाती है न्यू लिबरलिज्म के अंदर. एंड नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट द सोसाइटी, कि अगर ये जितनी भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है वो हमारी सोसाइटी चलाती है थ्रू द बिलीव्स, आइडियाज़ एंड नॉर्म्स, तो वो आ जाता है कंस्ट्रक्टिविज्म के अंदर. और अगर हम ये कहें कि जेंडर रिलेशंस हैं जो हमारी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को डिराइव कर रहे हैं, तो वो आ जाता है फेमिनिज्म के कॉन्सेप्ट के अंदर. अब अगर हम ये देखें कि क्या कलोनियलिज्म या रेसिज्म को ब्लेम किया जाना चाहिए है या नहीं ब्लेम किया जाना चाहिए, और हम ये कहें कि उसको ब्लेम किया जाना चाहिए, तो पोस्ट कलोनियलिज्म वो थ्योरी है जो स्टडी करती है कि किस तरह से हमारे पिछले एम्पायर्स और कॉलोनियल लेगेसीज़ ने हमारे आज के ग्लोबल रिलेशंस को डिराइव किया है. और अगर हम ये कहें कि नहीं, ये कोई कॉलोनियलिज्म नहीं है लेकिन कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, कुछ पावर स्ट्रक्चर्स हैं जो कंट्रोल कर रहे हैं, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, तो वो कॉन्सेप्ट हम मार्क्सिज्म के अंडर पढ़ते हैं. और पोस्ट कॉलोनियलिज्म में भी अगर कोई ये कहे कि पोस्ट कॉलोनियलिज्म एग्जिस्ट कर रही है या कॉलोनियलिज्म है, तो हम ये कहेंगे कि वो डिपेंडेंसी थ्योरी के अंडर आएगा. लास्टली हम ये देखेंगे कि कुछ इंडिविजुअल्स या कुछ प्रोपोनेंट्स ये आर्ग्यू करते हैं कि ग्लोबल पॉलिटिक्स इज़ नॉट जस्ट अबाउट स्टेट्स, इंडिविजुअल्स और इकोनॉमिक्स, इट्स अबाउट नॉर्म्स एंड शेयर्ड रूल्स. तो ये एक इंग्लिश स्कूल के अंडर आएगा जिसके अंदर रियलिज्म और लिबरलिज्म को मिला के कहा जाता है, दैट इज़ कॉल्ड द इंग्लिश स्कूल.